नाम है लाजू। का बताए भैया कि जब से बिहाव करें तब से हमेशा परेशान रहे थे। और परेशानों का है न रही क्योंकि पढ़ी लिखी न रहा तो बप्पा सोचिन घर की जिम्मेदारी तो समझत न है तो का करी का पहले बिहाव ही दी गए जिम्मा कम से कम कुछ ना कुछ जिम्मेदारी समझे लगे। तो भैया बिहाव गए थे और एक हुआ हमरे लौंडा जी का नाम है रामू। तो भैया रामू का एडमिशन जो है गांव के जो है प्राथमिक विद्यालय में करवाया रहा। तो सरकार जैसे सबके खाते पर 1200 रुपया भेज रहा है तो अब की बार हमारे खाते पर 1200 रुपया भेज दी। तो हमरे यहाँ मेहरुआ जब घर पर पहुंचो भैया तो हमेशा मुंह फुलाए बैठ रहा था। अब यूं पहले बताओ इधर उधर से जो है घूम टहल जाओ और जब घर पर पहुंचो तो मेहरुआ मुंह फुलाए बैठो तो भैया नीक लगी तो नीक हमको नहीं लगते क्योंकि जो चीज मंगावत है वह चीज लाग तो कबू दी नहीं क्योंकि रुपया हो तब तो लगती। तो आज जो है सरकार जो है रामू के जूता मोजा ड्रेस के लिए जो है पैसा भेजे से तो रामू के भी तबीयत 2-4 दिन से खराब चल रही है तो रामू स्कूल वैसे नहीं है तो काम करे चलो अपने मेहुए बन के कुछ खरीद ली और सीधे घर निकल चली जिसमें कम से कम बातों खुश हो जाए। तो भैया खरीद लिया है, साड़ी ले लिया है, चूड़ी ले लिया है और कंगन ले लिया है। तो चलो भैया आप घर निकल चलिए। अरे लाजो, अरे ओ लाजो क्या है बताओ काहे चिल्ला रहे? इधर से आओ उधर से आओ चिल्ला तुम्हारा चालू हो जाते कोई काम धंधा नहीं रहता क्या तुम्हारे पास? देख रही हो अम्मा हो रही हो यानी इधर से आओ तो घर से आओ तो बस चिल्लाओ चालू। यूं पहले बताओ कम से कम अपनी धूप में जो है बाहर से में आ रहे हैं तो कम से कम नाल वाटा भर पानी तो गिलासे भर पानी दिए होती हो तुम तो बस घर पर पहुंचने की पर हमरे पर चिल्ला चालू कह दी हो। बहुत बड़ा काम करके आया तो तुम्हें उनका यह पानी हम खड़े रही भाई नहीं यहाँ इज्जत है हमारे घर पर कहा करी वापस कहीं रहा बिहाव न करवाओ लेकिन जबरदस्ती कही दिन और करीन का है क्योंकि स्कूल जब ना जीत रहा पढ़ी लिखी ना रहा तो कहीं की बिहावी गई थी अभी दिन की बातें सुनने पड़ती हैं। यूं पहले तो हमारे गुस्सा काहे लगती है गुस्सावा न करो तुम 3-4 दिन से हमसे कहते रहो कि हमारे लिए जो है साड़ी चूड़ी लाए तो कहते रहो कि नहीं कहते रहो आप तुम्हारे लिए हम ले आए नहीं तुम्हारे लिए साड़ी लाए नहीं चूड़ी लेके आए नहीं कंगन लेके आए नहीं। अच्छा रोज रोज गए थे तक तुम्हारे पास पैसा नहीं होता तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आएगा जो आएगी सामान रखती? अरे पैसा कहाँ से आई इससे तुमसे क्या मतलब? यूं पहले बता तुमका लायक दे कि नहीं लायक? लायक दे लेकिन ये बता लड़के कहाँ से आए? अरे इनका सब कुछ बताए तो इनका जानना तो सब कुछ है। सुनो अच्छा बताए थे अपने बच्चे रामू का एडमिशन जो है गांव के जो है प्राथमिक विद्यालय करवा रहा है कि नहीं आता तो जैसे सरकार सबके खाते पर 1200 रुपया भेज रहा है तो अब की बार जो है हमारे खाते पर जो है सरकार 1200 रुपया भेज दी। अच्छा तो एक बात बताओ वही 1200 का तुम साड़ी चूड़ी कंगन सब कुछ लेके आए गए हो तो रामू के जूता मोजा और ड्रेस कहाँ से लेके आई हो? बात तो तुम ठीक कहती हो रामू का जूता मोजा ड्रेस। अरे लेकिन तुम परेशान न हो यूं पहले बताओ साड़ी चूड़ी कंगन अच्छे हैं कि नहीं अच्छे हैं? तो बस अभी 2-3 दिन रामू स्कूल वैसे ना जी क्योंकि तबीयत खराब चल रही है और जब रामू जब स्कूल जाए लगे तब तक हम व्यवस्था बना लिया और रामू के लिए जो है ड्रेस जूता मोजा और कॉपी सब लगी हम ठीक। एक काम करो अच्छा सरकार जो आवाज दे से तो उसकी न्यू के जो है कुटाई करवाना है अभी कुटाई करब जाए तो एक काम करो भूख बहुत तेज लगी है कुछ खाना वाना बनाओ कम से कम खा ली क्योंकि खाली त्याग तो काम क्या नहीं थी बनाओ। अच्छा यूं पहले बताओ रामू के तबीयत खराब रहा है ये फिर ऊपर खटिया पर पहुड़ा रहे कहाँ गवा कहाँ है दिखा देना है? रामू वह खाना खाने रही थी उसके बाद में आए रहे कल्लू बुलाए के लेके कंचा ख्याल कल्लू बोला के लेके हुई है। एक तो हम अपने लौंडे से बहुत परेशान स्कूल जाए गया टाइम हुई तो कहती नए बहाना कहूँ प्याटम दर्द हो तो कहूँ मूल पिरात कहूँ बुखार और याग तरफ की बप्पा घर से हटे नहीं कि लौंडा छू मंतर खाना खाए पी के बस निकल जाए फिर सामयिक दिखाई
और अगर कुछ समझाओ तो ई कान से नहीं सुनी है, ई कान से नहीं निकाल दी। बहुत अपने लौंडे परेशान। किधर गवा किधर है यू पहले बताओ। तुमका नहीं मालूम है, कल्लू बुला के लेके आएंगे तो कल्लू के उधर हुई ना। अच्छा कल्लू के उधर, चलो ठीक देखी चले। अरे रामो, अरे ओ रामो, अरे भैया रामो। अरे हाँ बप्पा, का डिड़िया लागत है जब कंचा जीते वाले होते यार कल्लू, तब है हमारे बप्पा बबुआ लगे। तो मतलब बिल्कुल बिलैया समझो, रास्ता जैसे काट देते हैं। पप्पा डिड़िया लागत पप्पा बिलैया समझो। पहले बताओ, तुमसे हम कई चक्कर कहना है कि कलुआ के साथ न रहा करो, लेकिन तुम वही कैसे करी हो। बप्पा एक बार बताई जाकर सब कुछ कहे, कलुआ कुछ ना कहे, इसके बिना हम नहीं रहा। अब तो हम मानी जन एक समझे। तुम यू पहले बताओ हमारी बात मनी हो कि नहीं मनी। तुमसे यू पहले बताओ, हम कहें कि भैया स्कूल चले जाओ तो जान तुका कहा थे पेट पिराते कल स्कूल जाइबा, और के बाद में यार तब घर से बाहर निकलन की घर से गायब। यू पहले बताओ, हम जौनी बातें तुमका बताते हैं तो कम से कम हमारी बातों पर गौरव करते हो कि ई कान से सुनते हो उसे निकाल देते हो। गौर तो करते हैं लेकिन का करी जे सब भी बुलावे आजा सवेरे सवेरे कंचा खा ले के कंचा खेला के तुम सबको बुलावे आ जाते। सुनो हमारे ये पहले बताओ, तुमसे कई जगह कहना कि कल्लू क्या संग न करो, लेकिन तुम कल्लू क्या संग करते हो। तुमका यू पता है कल्लू ना स्कूल जाए ना कल्लू क्या बप्पा कल्लू से नहीं कुछ कहा है, वो तो स्कूलों नहीं जाते हैं। तो ऐसे कम से कम संग करना है तो कोई अच्छे लोग लेकर संग करो, जो स्कूल जाते हो, बढ़िया पढ़ाई लिखाई तेज हो, अच्छी अच्छी बातें करे। अरे कलुआ के साथ रही हो तो यू हमेशा जो है कंजा खाने वाली बातें करी और उल्टे सीधी बातें तुमका सिखाई। कई चक्कर तुमसे हम बताई। दुकान पर से सामान रोड और का बोल रहे देना। तुम एक चीज यो बताओ, तुम अपने लौंडे का ना समझाओते हो, खाली तुम हम है कहीं का हम पढ़े और चाहे ना पढ़े, इससे तुमसे क्या मतलब कि तुम हमारे ठेका ले घूमते हो कि पढ़े दे पढ़े दे। हम ना जब हमरे तो खेत है, हमारा बप्पा तो कहा कर कि पढ़े लिखे ना यहाँ का जा, हर जो आता तो घर यहाँ ना जा। हम अपने बप्पा के संग खेतन किसानी करब, हम ना पढ़े दे ना लिखा, कंचा खालब जले छुआ कर। तो कल्लू एक बार तो हमको पढ़ाओ तो हम हर जोती है दिमाग कल्लू। अब बप्पा हमारे समझ में आओ, कल्लू हमारे पीछे हमारे सवेरे शाम आवत खाते स्कूल ले ना जाने का हम बप्पा तुम बाहर निकालो मत। अरे छोड़ दो का छोड़ दो। यू पहले बताओ का तुम्हारे बुद्धि नहीं है? अरे छोड़ दो। अरे नहीं छोड़ दो, फिर जानते हो इके बप्पा के हिस्से पर 25 रुपया किया तो तेरे भाई लाठी लेके आई है तो करो मारो। सुनो भैया हमारे पहले बात सुनो, जब जागो तबे सवेरा, अब तो तू जान गयो। अब कल्लू एक बात बताइए, आखिर वाट हो जाए ना मारब है तो आकर तो खपड़ी जी फाट चल दे। फिर जब हमारे द्वारे कंचा लेके आएगी ना, अब तुम बोलो हो फिर ना आयो हमारे द्वारे ना जवादी बात। भैया अभी समय है तो समझावा करते हैं कि पढ़ी लिख लो हैं, क्योंकि देखो हम नहीं पढ़े लिखे न तो आज उनके ख्यातम काम करे तो कल उनके ख्यातम काम करे थे। रोजगार कमाए वाले रोजगार खाए वाले, तो अभी समय है पढ़ी लिख लो, क्योंकि अगर पढ़ियाओ लिखियाओ नहीं तो फिर ये पहले बताओ आगे का जीवन कैसे चले, है कि नहीं है? तो पढ़ाई लिखाई में मन लगाओ। अगर पढ़ी लिख ली हो तो हमारा नाम रोशन करी हो, स्कूल का नाम रोशन करी हो, और गांव का नाम रोशन करी हो, जिले का नाम रोशन करी हो। तो आज से जो है पढ़ाई लिखाई की हो कि नहीं है? हाँ पढ़ाई लिखाई में मन लगाओ। ये काम करो, स्कूल तो आज गईबो नहीं करे हो तो चलो जो सरकार आवास दे रहा है तो की न्यू केयर कुटाई करवानी है तो चलो हुए मदद करवाओ। चले पप्पा ये बताओ, ये जो आवास की के नाम से आवा है? अरे भैया हमारे नाम से आवा है, तुम्हारे बप्पा के नाम जरूर की के नहीं। तब जब बप्पा के नाम आवा तो बप्पा काम करे, हम कहा करे जो हमारे बिहार हो हमारे ना ये तो खुद काम करो। लो देखो हाँ यू पहले यहाँ कलवा के साथ कर रहा हो, यहाँ कलवा तुमका ज्ञान दीजिए। कम से कम जो है वहाँ कही तरह की अच्छे लोगन के संगत करी हो तो अच्छी बातें सिखाई हैं, और बुरे लोगन के संगत करी हो तो बुरी बुरी बातें सिखाई हैं। समझो कि नहीं समझो? हैं चलो काम करो चले। अरे गोकरण इधर आओ, ये बताओ रामू को स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हो? कई दिनों से रामू स्कूल नहीं आ रहा, कहाँ है रामू, क्या कर रहा है? अरे मास्टर साहब बात रहा है
कि रामू के जो है 2-3 दिन से तबीयत खराब रहा है, रामू के बुखार आवर रहा है, तो जांच वाँच करवाए है, दवा ववा लाए है, तो रामू के तबीयत खराब रहा है, यही के लिए स्कूल नहीं भेज पाए है। और बाकी मास्टर साहब हमार रामू याकर तू कक्षा में तो है, कौन इंटरव्यू कह रहा है, पास तो मास्टर साहब वो हुए नहीं। अच्छा इसे तुम 1-2 क्लास की बात करो, कहाँ है रामू, बुलाओ उसको पहले। आप प्रणाम कर रहे हो कि हमारे ऊपर चढ़ रहे हैं, ये बताओ स्कूल क्यों नहीं आते, क्या करते रहते? अरे गुरुजी रोज पढ़ाई जाते हैं, कौन कहते एक दिन 2 दिन नहीं सबसे पूछो। अच्छा 1-2 दिन, पूरा 1 महीना हो गया, 1 महीने से स्कूल नहीं आया। कौन कहते को कहा स्कूल नहीं जाते, को कहा मास्टर हम बता दे, मूड ना खराब करे हो, रोज पढ़ाई जाते हैं, आज 2 दिन दे रहेगा तो सबको बता दे पढ़ाई ना जाते। गोखरन इसको समझाओ, इतने करा रोज जाते हैं स्कूल, इसे पूछो कि स्कूल तक जाता है, स्कूल के अंदर कौन जाएगा? यूँ पहले बताओ, यहाँ से ने जो है ले लिया लंच का टिफिन और उसके बाद में ले लिया द्वारा कहो कि बप्पा स्कूल जा रहे हैं, बप्पा समझते लौंडा स्कूल गवा, कहाँ रहत कहाँ है, यूँ पहले बताओ। आओ यार इनसे सबसे पूछो, हम रोज स्कूल तक जाते, जब लंच बचते ही सब खाते हैं, मेरे संग पूछो इनसे, स्कूल तक जाते हैं के कहाँ तक का जाते हैं तुमने सबके साथ, ना जाते स्कूल हैं? यानी स्कूल ना जाते तो बता रहे कि स्कूल ना जाते, यूँ पहले बता तुम जाते कहाँ हो? कई बार कहीं स्कूल तक जाते हैं, स्कूल के अंदर को जाएगी, पहले था स्कूल के अंदर को जाएगी। अच्छा पप्पा एक दिन तुम्हें कहा रहा अम्मा से ने, अम्मा कहीं चलो कि मामा यहाँ जाके, तो तुम कहा कि रोज रोज जाती इज्जत खत्म हो, तो हम सोचे रोज रोज स्कूल जाती इज्जत खत्म होते, तो कहे जी हम स्कूल रोज रोज स्कूल जाए से नहीं इज्जत खत्म क्यों, तुमका वहाँ कलुआ से कैसे हुई ना है? तुमसे बताओ कि उसका संग ना करो, लेकिन तुम उसका संग जरूर करी हो है? आज तेरे बाद उसके साथ उनका दिखा, अगर गुस्सा है भाई मामा यहाँ चले जा, पढ़ाई सड़ाई सब चले जाइए, मूड खराब करी हो। बस भैया इन्हें के धमकी, मामा यहाँ चले जाए, लड़का जब कब वो बिगड़ते हैं तो निहार से नहीं बिगड़ते हैं, देखो मामा यहाँ के धमकी दे लगा, जब मामा यहाँ पहुंच जाए और मामा नाना के संरक्षण में एहन हो जाए और बस फिर पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ना है। ये पहले बताओ कि यानी यहाँ से तुम जाते हैं स्कूल, उसके बाद स्कूल ना जाते, तुम करैया का हो? अरे पप्पा आज जा लगा ठीक है? आज से समझ लो हमका कोई शिकायत सुने के नहीं मिले, नहीं समझ लो जैसे हमारे बप्पा बिहाव कराई ना है वैसे कराए हम तुम रौदिया बिहाव। पप्पा तो कराए दो फिर। अच्छा देखो यहाँ हम देखते रहा है, और गुरु जी जो है आज से जो है स्कूल आवे लगी, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जो है अब तक समझा बता दिया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अब स्कूल आना चालू कर दी। एक बार बताओ गोकरण, ये बताओ जैसे कि सरकार ने तुमको आवास दिया है, तो इसे नियुक्ति इतनी कुटाई क्यों कर रहे हो? इसमें 10 बोरी सीमेंट और 20 बोरी मरम, इसकी इतनी कुटाई क्यों कर रहे हो? अरे मास्टर साहब यूँ पहले बताओ, अगर आवास गिरे जो है न्यू के जो है सही से नहीं कुटाई नहीं कर, अगर हमें न्यू मजबूत नहीं हुई तो जो आवास बना कर खड़ा कर ऊपर, तो बारिश हुई तो आवास तो गिर गई। अच्छा यानी तो फिर एक बात बताओ, तुम रामू की नींव को क्यों कमजोर करोगे? देखो जो नींव होती है एक जड़ होती है, अगर जड़ मजबूत है तो उसका तना भी मजबूत रहता है, तो उसी प्रकार जो रामू की जो 1-2 क्लास की पढ़ाई है वो भी एक नींव है, एक जड़ है। एक बात बताओ, अगर तुम उसको 1-2 क्लास में अगर नहीं पढ़ा पाओगे तो क्या वो इंटरव्यू ऐसे ही कर लेगा? कैसे कर पाएगा इंटरव्यू? और तुम्हें पता है कि जो बेसिक शिक्षा जो होती है, तो बेसिक शिक्षा पूरे जीवन की शिक्षा की एक बुनियाद है, जिसके लिए हमारी सरकार ने निपुण भारत मिशन चलाया है, जिसमें बुनियाद भाषा और गणित का सुनिश्चित ज्ञान कराया जाता है। और अगर आप चाहो तो मोबाइल में दीक्षा की मदद से भी बच्चों को पाठ पढ़ा सकते हो, समझे? बात तो सही कहा तो मास्टर साहब कि मोबाइल से जो है बच्चे ने पढ़ाई थी शिक्षा से ने, लेकिन समस्या यह है कि मोबाइल में जब हम पिक्चर देखा भी स्टार्ट करते हैं, पिक्चर देखते ही देखते हमारे मोबाइल स्विच ऑफ हो जाते हैं। पिक्चर बहुत देखते हैं, तुमको पिक्चर देखना जरूरी है और बच्चों का फ्यूचर नहीं जरूरी है। देखिए सरकार ने शिक्षा के महत्व को समझते हुए समर्थ और शारदा जैसे कार्यक्रम भी चलाए, इसमें जो दिव्यांग है, जो स्कूल न जाने वाले बच्चे हैं, उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं हैं। तो कल रामू को स्कूल जरूर भेजना पूरी ड्रेस के साथ और जूते मोजे के साथ। हाँ मास्टर साहब जो है कल रामूगंज जो है जूते मोजे और पूरी ड्रेस के साथ में भेजो। कहा बताए
कि सरकार जो 1200 रुपया भेज रहा है तो वही तो मेहरुआ के साड़ी चूड़ी कंगन मन खर्च कोई डरे। अब मास्टर साहब आए रहे, कहा रहे कल रामू का स्कूल भेजो और जूता मोजा ड्रेस के साथ भेजो। अब 1200 रुपया खर्च हो गए, कहाँ से ले जूता, कहाँ से ले मोजा, कहाँ से ले ड्रेस, लेकिन भेजना तो जरूरी है। क्योंकि बताओ सरकार अपनी अच्छी अच्छी योजनाएं चला रही है हम गरीबन के लिए। अगर अब हम अपने बच्चन का नहीं पढ़ाए पेपा तो कब पढ़ाए पेपा है? बताओ खाना मिलते हैं, समझ लो कि खाना, ड्रेस, कॉपी, सारी चीजें तो स्कूल में उपलब्ध हो गई। अगर आप बच्चे पर अगर हम है लोग जो है अगर ऐसा करे लगा अगर बच्चे पर ध्यान नहीं दे तो हमारे बच्चे तो अनपढ़ रह गई हैं, तो कुछ करे तो भरपाई करिए। तो चलो देखिए कहूँ रुपया रुपया कहूँ मिल जाए। अरे क्या बात है गोकरण, तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। अरे सेठ जी परेशान होने वाली बातें हैं। बताओ सरकार जो है 1200 रुपया हमारे खाते में भेज रहा है रामू के जूता मोजा ड्रेस के लिए, और वही रुपया तो हम फालतू के खर्च मुड़ाए दिया। अब मास्टर साहब आ रहे कह रहे कल रामू कहें जो है जूता मोजा ड्रेस में भेजो, तो रुपया नहीं कहाँ से नहीं कैसे क्या करी, बहुत परेशान। अरे तो मैं परेशान हो वाली कोई बात थोड़ो है। हमसे रुपया ले लो, 2000 रुपया ले लो और 3 महीना बाद 2500 वापसी कर दो। बात तो सेठ जी आप सही कह रहे हो, लेकिन सेठ जी अगर मान के चलो कि 2-3 महीना बाद रुपया ना जो है बन पाए तो क्या करो? अरे तो उमा कौन बड़ी बात है, 6 महीना बाद वापस कर दे, 500 रुपया ब्याज और बढ़ जाए, 3000 दे जाओ 6 महीना बाद, ठीक अब तो कोई ना। 6 महीना बाद 3000 ये तो ठीक है, 6 महीना बाद कोई ना कोई फसल कटे वाली तो होएंगे। और इस समय हमका आवश्यकता है पैसन के, और पैसन की आवश्यकता का है क्योंकि रामू के लिए जूता लाना है, मोजा लाना है, ड्रेस लाना है, कापी लाना है। तो चलो ब्याजे पर रुपया ले लिए, क्या करी जब भाई गलती करे ना है सरकार जो रुपया भेजित रहा तो फालतू के खर्च में खर्च कर डरे, तो चलो रुपया ले ली। सेठ जी ऐसा करो रुपया दे दो और जल्दी से जल्दी जो है रुपया लौटावे के जो है कोशिश करो। ये तो ये कागज पर साइन कर दो। साइन कर दे? अरे सेठ जी अगर पढ़े लिखे होते तो यूं पहले बताओ ये तनकी गलती का है कि जो सरकार रामू के रुपया जूता मोजा ड्रेस के लिए रुपया भेजे, 100 रुपया काहे उड़वाई दी। अगर आपके पढ़े लिखे हुए तो इतना काम कर पाए के अंगूठा लगाई थे, जहां बताओ हुआ लगाई थी। अच्छा यहाँ पर अरे पिताजी आप ऐसे अंगूठा नहीं लगाएंगे, जब तक हम इस कागज को पूरा पढ़ नहीं लेंगे तब तक आप अंगूठा नहीं लगाएंगे। स्कूल जाए क्या नाव ले लो तो नए नए बहाना। अब पप्पा कहें जो है किल बतावे चले ही पहले पढ़ी ले हैं तब हम अंगूठा लगाए थे। यूं पहले बताओ कहीं सेठ जी का पढ़ी बड़ी नहीं है का जो लिखी हुई है सही लिखी हुई है? पप्पा एक बात बताइए, ये जब सेठ है जब भरोसा नहीं करे वाला होते, ये धीरे धीरे कई बिघा सब लिखवाए देते, ध्यान रखो पहले हम पढ़ लिया तब है। अच्छा तो पढ़ो देखिए भाई बहुत पढ़ी स्कूल जा नहीं सकते। मैं गोखरन तुम्हें 2000 रुपए देता हूँ और 3 महीने बाद तुम्हें 2500 चुकाने होंगे। अगर गोखरन तुमने 6 महीने तक 2500 रुपए नहीं दिए तो आपको उसका दूना देना होगा, मतलब 5000। अगर तुमने 5000 नहीं दिए तो कुछ दिनों के बाद तुम्हारी 1 बीघे जमीन हमारे नाम हो जाएगी। अरे पिताजी देख रहे हो धीरे धीरे 5000 फिर कुछ महीने और अंगूठा जहाँ चपड़ा पे है तहाँ काम हो जाए। ये सेठ जी गद्दारी कह रहे हैं मेरे से। सेठ जी आप तो कह रहे हो कि 3 महीना के बाद 2500, 6 महीना के बाद 5000, और इमा सेठ जी तो कुछ और लिखे पड़े हो। अरे तो ब्याजे तो आए, तो यानी आप 3000 रुपया कह रहे हो और तुझे 5000 रुपया लिखे पड़े हो, तुझे 1 साल के बाद यानी 1 बीघा यानी खेत तो हमारे ले लो। अगर सेठ जी हम अनपढ़ हैं तो इसका मतलब हम आपके पर विश्वास कर रहे हैं, आपके भरोसे पर अंगूठा लगावा जा रहे हैं और आप हमारे साथ में विश्वासघात कर रहे हो। बप्पा ये ऐसे राय नहीं है, ये पुराने सेठ है, ब्याज ले ले बाहर खाई प्याज। अब इनका दी हम बहन का बप्पा मारब लोग। अरे छोड़ो हटाओ इनका, छोड़ दो, फायदा का है मरी हो। बुढ़ापा में जाकर मैं बता देता अयो पहले बताओ सेठ जी, यानी यहाँ जो है यानी अगर ये इतना करा करी हो तो जो है ये दुनिया जो है आपके पर जो है सबका विश्वास है उठ गई है, तो कम से कम जो है हम आपके पर विश्वास कर रहे हैं, आपका ऐसा तो नहीं करना रहा है।
अरे तो हमार तो यहाँ रोजी रोटी है, हम तो यह इतना कमाई खाते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि क्या होता है।